एक दफा बादशाह ने बीरबल को एक अजीब किस्म का भवन तैयार करवाने की आज्ञा दी। बादशाह का हुक्म था कि भवन की नींव जमीन पर नहीं होनी चाहिए। बीरबल ने उसके खर्च का विवरण बतलाया। बादशाह की आज्ञा से सरकारी खजाने से रुपया दिला दिया गया। रुपया पाकर बीरबल बोले कि हवाई महल को तैयार करने वाले कारीगरों को तलाशने में 2-3 माह का समय अवश्य लगेगा। बादशाह ने 3 माह की मोहलत दे दी। बीरबल रुपया लेकर घर आए और चिड़ीमारों को तोता पकड़ लाने की आज्ञा दी। उसी दिन शाम को सैकड़ों तोते बीरबल के सामने ला उपस्थित किए गए। अपने मन पसंद के 70-80 तोते रखकर बाकी को वापस कर दिया। इधर अब तोतों को सिखलाने का काम अपनी चतुर लड़की को सौंपकर आप दूसरे काम करते रहे। कभी स्वयं बोलते चूना लाओ, ईंट जमा करो, हवाई महल तैयार करो, यहाँ धरने लगाओ आदि बातों का अभ्यास करते थे। इधर 2 मास व्यतीत हो चले थे। अब तोते भी अच्छा तरह से बोल लेते थे। एक दिन कुल तोतों को पिंजड़े में बंद करा के बादशाह के महल की ओर ले गए और बादशाह से प्रार्थना की कि कारीगर आ गए हैं, अब शीघ्र ही कार्य आरंभ होगा, आप भी चलकर मुलाहिजा फरमाइए। बादशाह बीरबल के साथ हो लिए। बीरबल ने जनान खाने के एक कमरे में पिंजड़ों से तोतों को निकालकर उस महल का दरवाजा बंद कर दिया। जब बादशाह उस महल के समीप पहुंचे तो बीरबल की आज्ञा से नौकर से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सब तोते एक साथ उड़ गए। एक साथ उड़ने में एक अजीब सा शब्द फरका हुआ, जिससे बादशाह सहम कर 2 कदम पीछे हट गए। देखते देखते सब तोते हवा के साथ आसमान पर मंडराने लगे। थोड़ी ही देर में आसमान से ईंट लाओ, चूना तैयार करो, किवाड़े लगाओ, ऐसी अनेक आवाजें आने लगीं। बादशाह आश्चर्यजनक हो बोले कि ये तोले क्या कर रहे हैं? बीरबल ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जहांपना हवाई महल तैयार करने को मजदूर सामान इकट्ठा कर रहे हैं। एकत्रित हो जाने पर महल बनाना शुरू करेंगे। बादशाह बीरबल की होशियारी समझ गए और मन में कहने लगे कि मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया। अकबर की इच्छा हुई कि कोई ऐसा ग्रंथ लिखा लाए जिससे उसका नाम अमर हो जाए, और जब उसने महाभारत सुना था तो इच्छा हुई कि महाभारत की तरह ही अकबर भारत लिखा जाना चाहिए। उन्होंने अपनी इच्छा बीरबल के सामने प्रकट कर दी। बीरबल ने कहा, आप क्या नहीं कर सकते? अकबरी भारत लिखा और छापा जाना चाहिए, कठिन क्या है? ठीक है, लिख दो, इसमें बहुत खर्च आएगा। वो खजाने से ले सकते हो। बीरबल ने बादशाह से काफी रकम ली और वह पुण्य कार्यों में खर्च कर दी। अकबर से अकबर भारत लिखने के लिए 6 माह का समय ले लिया। 6 माह के बाद बीरबल एक ग्रंथ की पांडुलिपि लेकर पहुंचे, जो वास्तव में कोई कागजों का पुलिंदा था और ऊपर नीचे लकड़ी के पट्टे लगाकर रेशमी कपड़े में बांध दिया था, जैसे पाक कुरान हो। बादशाह के सामने रखकर बीरबल बोला, अभी कसर है और मैं चाहता हूं आप उसे छप जाने पर ही पढ़कर देखें। ठीक है, तब देख लेंगे, पूरा करो और छपवाओ। हुजूर, पूरा तब हो सका है जब बेगम साहिबा भी कुछ बता दें, क्योंकि महाभारत में स्त्री पात्र है। जो कुछ पूछना है बेगम से पूछ लो। जो आज्ञा। बीरबल उस पुलिंदे को लेकर बेगम के पास पहुंच गया। बेगम से बोला, बादशाह सलामत ऐसा ग्रंथ लिखवा रहे हैं जो महाभारत सरीखा हो। महाभारत में द्रौपदी भी होती है, जिसके 5 पति होते हैं। आप भी जरा अपने 5 पतियों के नाम बता दीजिए। एक तो बादशाह हैं ही, अन्य 4 को मैं नहीं जानता। बता देंगी तो लिखा दूंगा, अन्यथा ग्रंथ अधूरा रहेगा। बीरबल, यह क्या बदतमीजी है? ऐसे ग्रंथों को मैं आग लगा दूंगी।
क्रोध में आकर बेगम ने उसी वक्त वह पुलिंदा छीना और बांदी से आग में जलवा दिया। बीरबल मुस्कराता हुआ चला गया। बादशाह से बोला, जहांपनाह, मैं उस पांडुलिपि को पूरा करने के लिए बेगम साहिबा से यह पूछने के लिए गया था कि द्रौपदी की तरह उनके कौन कौन से 5 पति हैं, तो बताना तो दूर उन्होंने अब तक लिखी पुस्तक ही जलवा दी। महारानी क्रोध से आग बबूला हुई सो अलग। वे पतिव्रता हैं, उनके पति सिर्फ आप हैं। जब यह 5 की बनेंगी, गो युद्ध कराएंगी तब। बस बीरबल रहने दो, हमें ऐसी पुस्तक नहीं छपवानी है। हमने अपना इरादा बदल दिया है, और सचमुच बादशाह ने इरादा बदल दिया था। सनक खत्म हो गई थी। एक दिन बादशाह अकबर अपनी बेगम साहिबा से गुफ्तगू कर रहे थे। बातों बातों में अकबर बेगम के सामने बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की प्रशंसा करने लगे। बेगम बोली, हुजूर, बीरबल कितना ही चतुर सही, मुझसे वह जरूर हार जाएगा। ऐसी बात है तो आप बीरबल की परीक्षा लेकर देख लीजिए, अकबर बेगम को चुनौती देते हुए बोले। अगले दिन दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के बाद अकबर ने बीरबल को अपने कक्ष में बुलवाया। जब बीरबल कक्ष में पहुंचा तो अकबर के साथ बेगम साहिबा भी वहां मौजूद थी। उन्होंने सेविका को बुलवाया और उसे बीरबल के लिए शरबत लाने का आदेश दिया। सेविका के जाने के बाद वह बीरबल बोली, 10 तक गिनने तक सेविका शरबत लेकर हाजिर हो जाएगी। फिर वो 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनने लगी। 10 गिनते ही सेविका शरबत का गिलास लेकर कक्ष में मौजूद थी। महारानी बोली, बीरबल देखो हमारा कितना नपातुला अंदाज है। बीरबल मुस्कुराया। फिर महारानी बोली, बीरबल, कल हम तुम्हारे घर दावत पर आएंगे। बीरबल सोचने लगा कि महारानी स्वयं दावत पर आने को कह रही है। जरूर दाल में कुछ काला है। इधर अकबर को भी अपनी बेगम साहिबा की दावत वाली समझ नहीं आई। उन्होंने पूछा, आप तो बीरबल की परीक्षा लेने की बात कर रही थी, फिर ली क्यों नहीं? रानी बोली, कल बताऊंगी। अगले दिन अकबर और महारानी बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल ने उनका स्वागत किया। थोड़ी देर उसने सेवकों को खाना लगाने का आदेश दिया। महारानी कहने लगी, बीरबल, क्या तुम हमारी तरह गिनकर बता सकते हो कि खाना कितने बजे आएगा? बीरबल ने जवाब दिया, महारानी जी, आपके सामने मैं कैसे कुछ बोल सकता हूं? बेहतर होगा कि आप गिनिए। जिस क्षण आप रुकेंगी, खाना हाजिर हो जाएगा। महारानी के गिनती शुरू की। उनके गिनती खत्म करते ही खाना आ गया। अकबर बोले, बेगम साहिबा, बीरबल आपकी बात भांप गया था। अब तो आप शर्त हार गई हैं। मान लीजिए बीरबल को चतुराई में कोई नहीं हरा सकता। महारानी कुछ कहती, इसके पहले ही बीरबल बोल पड़ा, जहांपनाह, जीत महारानी जी की ही हुई है। खाना तो इनके गिनने पर ही आया। यह सुन रानी बोली, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई का कोई सानी नहीं। तुमने हमें हराया भी तो जिताकर। दोस्तों, आशा है आपको ये बीरबल की चतुराई का एक किस्सा पसंद आई होगी। कहानी पसंद आने पर इसे लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बादशाह अकबर एक नए महल का निर्माण करने वाले थे, जिसकी तैयारी पूर्ण कर ली गई है और शीघ्र ही भवन निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला था। लेकिन जिस जमीन पर नया महल निर्मित होने वाला था, वह एक विधवा स्त्री की थी। उसे वह जमीन छोड़ने विवश किया जा रहा था। लेकिन पूर्वजों की जमीन होने के कारण वह उस जमीन को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अतः वह बीरबल के पास गई
और उसे सारी बात बताकर मदद की गुहार लगाई। बीरबल ने शांति से उसकी बात सुनी और उसे आश्वासन देकर वापस भेज दिया। उसी शाम उसे सूचना प्राप्त हुई कि 2 दिनों में भवन निर्माण प्रारंभ होने वाला है, जिसके लिए भवन निर्माण सामग्री निर्माण स्थल पर पहुंच गई। अगले दिन बीरबल अकबर के साथ उस जमीन पर पहुंचा। वहां मिट्टी के ढेर के पास कई बोर पड़े हुए थे। बीरबल ने एक बोरा उठाया और उसमें मिट्टी भरने लगा। यह देख अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम ये क्यों कर रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं अगले जन्म के लिए कुछ पुण्य कमाना चाहता हूं, इसलिए ये कर रहा हूं। बीरबल की बात अकबर को समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। वे वहां खड़े देखते रहे और बीरबल बोरे में मिट्टी भरता रहा। बोरे में पूरी मिट्टी भर जाने के बाद वह अकबर से बोला, हुजूर, मिट्टी से भरे उस बोरे को उठाकर मेरी पीठ पर रखने में क्या आप सहायता करेंगे? अकबर तैयार हो गए और झुककर बोरा उठाने लगे। वह बोरा बहुत भारी था। वे बोले, बीरबल, ये बोरा तो बहुत भारी है। तब बीरबल ने कहा, हुजूर सोचिए, यदि एक बोरे में भरी मिट्टी का भार इतना अधिक है तो इस पूरी जमीन की मिट्टी का भार कितना होगा? आपको ये नहीं लगता कि इसका आपके ज़मीर पर जो बोझ आएगा वो बहुत अधिक होगा? ऐसे में ज़मीर पर इतना भारी बोझ लेकर क्या आप सुकून से जी पाएंगे? बीरबल की इस बात ने अकबर की आंखें खोल दी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि वे उस जमीन पर नए महल का निर्माण नहीं करेंगे। इस तरह बीरबल अपनी सूझबूझ से बादशाह अकबर को मना पाता है। दोस्तों, आशा है आपको ये हैवी बर्डन अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी पसंद आई होगी। आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एक दिन की बात है। अकबर राज दरबार की कार्यवाही समाप्त कर दरबारियों को पिछली रात देखा अपना सपना सुना रहे थे। अंधेरी रात थी। मैं और बीरबल एक दूसरे की ओर चले आ रहे हैं। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ने के कारण हम दोनों एक दूसरे से टकराकर गिर पड़े। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं खीर के तालाब में गिरा और आप जानते हैं कि बीरबल कहाँ गिरा? नाली में। बीरबल से जलने वाले दरबारियों ने एक स्वर में कहा और ठहाके लगाने लगे। अकबर भी उनके साथ हो लिए। उस दिन अकबर भी बीरबल के मजे लेना चाहते थे और अपनी बातों से उसे निरुत्तर कर देना चाहते हैं। अकबर और सभी दरबारियों को कुद पर हंसते हुए देखकर भी बीरबल विचलित नहीं हुआ। वह शांति से ठहाकों के बंद होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही ठहाके बंद हुए, वो अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, इत्तेफाक की बात है कि कल मैंने भी यही सपना देखा। लेकिन शायद आपकी नींद हमारे गिरकर उठने के बाद टूट गई थी। पर मैंने अंत तक सपना देखा है, इसलिए आपको बताता हूं कि आगे क्या हुआ। क्या हुआ? अकबर ने कौतूहलवश पूछा। आप खीर के तालाब से बाहर निकले और मैं नाली से बाहर निकला। खुद को साफ करने के लिए हमने पानी की तलाश की, लेकिन हमें कहीं भी पानी नहीं मिला। तब जानते हैं हमने क्या किया? क्या किया? अकबर का कौतूहल बढ़ता जा रहा था। एक दूसरे को साफ करने के लिए हम एक दूसरे को चाटने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते बोला। यह सुनना था कि शर्म के मारे अकबर का चेहरा लाल हो गया। बीरबल ने बाजी पलट दी थी। उस दिन उन्होंने कसम खाई कि अब कभी भी बातों में बीरबल से नहीं उलझेंगे। दोस्तों, आशा है आपको ये बीरबल टर्न्स टेबल्स अकबर बीरबल हिंदी स्टोरी पसंद आई होगी। आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं।
फारस के शहंशाह और बादशाह अकबर गहरे मित्र थे। अक्सर पत्र लिखकर वे एक दूसरे का हालचाल पूछते रहते थे। पत्र में वे आमोद प्रमोद की बातें, लतीफे और पहेलियां भी लिखते थे। पहेलियों का उत्तर सही मिलने पर वे एक दूसरे को उपहार भी भेजा करते थे। एक बार फारस के शहंशाह का पत्र अकबर को प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने एक प्रश्न लिखकर प्रेषित किया था। प्रश्न कुछ ऐसा था, आपके राज्य की सड़कों पर कितने मोड़ हैं? प्रश्न पढ़कर अकबर सोच में पड़ गए। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इतने विस्तृत साम्राज्य में सड़कों की संख्या भी अत्यधिक थी। ऐसे में सभी सड़कों के मोड़ों की गणना कर पाना एक नामुमकिन कार्य था। लेकिन अकबर फारस के शहंशाह के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। उन्हें किसी भी सूरत में इस प्रश्न का उत्तर देना ही था। उन्होंने टोडरमल को बुलवाया और कहा, टोडरमल, तुम अभी तुरंत कुछ सैनिकों को लेकर निकल जाओ। तुम्हें हमारे पूरे साम्राज्य की सड़कों के मोड़ों की गणना करनी है। किसी भी सूरत में हमें ये काम पूरा करके दो। टोडरमल कुछ सैनिकों को लेकर तुरंत निकल गया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी नहीं लौटा। इधर अकबर को चिंता सताने लगी कि ये कार्य टोडरमल कर पाएगा भी या नहीं। एक दिन बीरबल ने अकबर को चिंतित देखा तो पूछ बैठा, जहांपना, क्या बात है? आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। अकबर ने फारस के शहंशाह के पत्र और उसमें पूछे गए प्रश्न के बारे में बीरबल को बताते हुए कहा, बीरबल, हमने टोडरमल को राज्य की सभी सड़कों के मोड़ों की संख्या की गणना के लिए भेजा है। हमें उसकी ही प्रतीक्षा है। साथ ही ये चिंता भी कि वो ये काम पूरा करके लौटेगा या नहीं। फारस के शहंशाह के पूछे गए प्रश्न को जानकर बीरबल मुस्कुरा उठा और बोला, जहांपना, इस आसान से प्रश्न के लिए आपको टोडरमल को कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो यही खड़े-खड़े ये बता सकता हूं कि आपके राज्य की सड़कों पर कितने मोड़ हैं। यहां तक कि मैं तो ये भी बता सकता हूं कि पूरी दुनिया की सड़कों में कितने मोड़ हैं। बीरबल, तुम बिना गणना किए हमारे राज्य और दुनिया की सड़कों के मोड़ों की संख्या बता सकते हो कैसे? अकबर हैरत में पड़ गए। जहांपना, क्योंकि इसमें गणना की आवश्यकता ही नहीं है। दुनिया की सारी सड़कों के बस दो ही तो मोड़ होते हैं, एक दायां और दूसरा बायां। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया। ये उत्तर सुनकर अकबर हंस पड़े। अरे, हमने तो ये सोचा ही नहीं और टोडरमल को सड़कों के मोड़ों की गणना के लिए भेज दिया। बीरबल, तुम वाकई अक्लमंद हो। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने का हार दिया और फारस के शहंशाह के प्रश्न का उत्तर उन्हें भिजवा दिया।